नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं के क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो और गुणा का अर्थ माइनस हो तो, ठीक है। मतलब क्या है कि प्लस का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई से और माइनस का मीन है आपका डिवाइड से और डिवाइड का मीन है आपका प्लस से, ठीक है, एडिशन से, और मल्टीप्लाई का मीन से आपका यहाँ माइनस से, ठीक है। तब हमें ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसे सॉल्व करके बताना क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं 8, 20, 10, 6, 4। अब यहां पर दिया हुआ माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ भाग, भाग लगा दें। उसके बाद यहां पर दिया हुआ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, यहां पर प्लस लगा दें। उसके बाद दिया हुआ है आपका यहाँ प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है क्वेश्चन में, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दें। उसके बाद यहाँ पर है आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर लगा दें माइनस। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, आपने बोर्ड मास के बारे में तो पढ़ा ही होगा पहले। बोर्ड मास देखिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। अगर मान लो क्वेश्चन में कोष्टक दिया हुआ है तो पहले होगा कोष्टक सॉल्व, उसके बाद अगर का है तो का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव, ठीक है। तो ब्रैकेट है इसमें कहीं नहीं है, ऑफ का है कहीं नहीं है। चलते हैं भाग की तरफ, भाग है, ठीक। तो दिया हुआ है 8 भाग 20, यानी हम इसे लिख सकते हैं 8/20 प्लस ये आ गया 10 × 6 - 4, ठीक है। इसे डिवाइड कर दें तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 एंड 2/5 प्लस, अब कह रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी तो 10 और 6 की मल्टीप्लाई किया 60 हो गया -4। देखिए 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, ये होगा आपका 0.4 प्लस 60 - 4, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हम करते हैं प्लस, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड हो गया, अब आएगा नंबर किसका, प्लस का, यानी 60.4 -4। जब 60.4 में से हम 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 56.4। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। समझ में आया सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। दिया है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुणा हो तो क्या है कि 18 × 12 प्लस 4 - 8 भाग 2 का अर्थ क्या हो, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर डालें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए देख लेते हैं। दिया है 18, 12, 4, 8, 2। देखिए गुणा दिया हुआ, गुणा का अर्थ क्या है, घटाव। उसके बाद प्लस दिया हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग। उसके बाद है आपका यहां पर माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़। उसके बाद है आपका भाग, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। चलिए 18 माइनस, देखिए 12 में जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 × 12 3 टाइम जाएगा, ठीक, प्लस 8 × 2 18 - 3 प्लस, अब की बार आएगा आपका नंबर मल्टीप्लाई का, 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करना 16, उसके बाद 18। अब हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद होगा आपका प्लस, 18 में प्लस करते हैं हम 16 को,
34 माइनस 3 कितना आ गया 31। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि ए का अर्थ माइनस बी का अर्थ भाग, देखो यदि ए का अर्थ माइनस हो, बी का अर्थ भाग हो, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ गुणा हो तो इसे सॉल्व कीजिए। क्या दिया है 15b 3c 24a 12d 2। ठीक है, b का अर्थ क्या दिया हुआ है, b का अर्थ है आपका भाग यानी 15 भाग 3, c का अर्थ क्या है प्लस 24, a का अर्थ क्या है, a का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे -12 और d का अर्थ क्या है गुणा 2। चलिए कर लेते सॉल्व बोर्ड मास के हिसाब से। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टाइम जाएगा 5 टाइम प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2। ठीक है, अब की बार आएगा नंबर मल्टीप्लाई का 5 प्लस 24 माइनस 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करना 24। ठीक है, अब देखिए प्लस से ना करके हम यही देख लेते हैं। देखो ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 24 है, खत्म, बचा क्या 5 ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। समझ में आया सभी के? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ओके, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ गुणा R का अर्थ भाग और S का अर्थ माइनस हो तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं 44 Q का अर्थ क्या दिया है गुणा 9, R का अर्थ क्या दिया है भाग, उसके बाद 12, S का अर्थ क्या है माइनस, उसके बाद 6, Q का अर्थ है आपका गुणा, उसके बाद 4, P का अर्थ है आपका प्लस, उसके बाद 16, Q गुणा R भाग S माइनस Q गुणा और उसके बाद P है आपका प्लस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 44 गुणा 9/12, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, -6 इंटू 4 प्लस 16। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 11 गुणा 3 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 16। अब की बार क्या करनी है, हमें गुणा करनी है, तो 11 में 3 गुणा करेंगे 33 माइनस 6 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 16। ठीक है, गुणा हो गया, उसके बाद आएगा आपका नंबर प्लस करने का, प्लस कर लेते 33 में 16 को 9 4 49 माइनस 24, माइनस करने के बाद आएगा आपका 5 2 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो समझ में आया सभी के? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है गुणा, T का अर्थ है भाग और V का अर्थ है माइनस। क्वेश्चन दिया हुआ ये है, दिया हुआ 18 P 12 T 4 Q 8 V 10, 18 P 12 T 4 Q 8 V 10। ठीक है, 18 P का अर्थ क्या दिया हुआ है प्लस, 12 T का अर्थ क्या दिया हुआ है भाग, 4 Q का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई और 8 V का अर्थ क्या है माइनस 10। सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले डिवाइड ही करना होगा। देखिए 4 से हम डिवाइड करें 12 को तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम इंटू 8 माइनस 10, 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा कितना 24 माइनस 10। अब की बार क्या करना है हमें, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद होगा आपका प्लस, तो ये हो गया आपका 42 माइनस 10, आंसर आ गया आपका 32।
ठीक है, 42 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से समीकरण सही है? नीचे कुछ हमें समीकरण दी हुई हैं, उन समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है वो हमें चेक करना है। तो पहले हम इन वैल्यूज को अप्लाई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है 18 गुणा, गुणा का अर्थ क्या है जी? माइनस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग 7, और भाग का अर्थ क्या है? गुणा 5, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है जी? प्लस 2 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम भाग। अब 18 माइनस 6/7। अब बात याद ही है, अब यहाँ पे देखें कि जब हम 6 में 7 से भाग करेंगे तो दशमलव में जाएगा, है ना, पॉइंट में चला जाएगा आंसर। लेकिन पॉइंट तो इसमें कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। इधर जो इक्वल है, इक्वल में पॉइंट तो है ही नहीं। अगर इक्वल में पॉइंट में आंसर होता तो हम इसे आगे सॉल्व करके देखते, लेकिन पॉइंट में आंसर ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिया है बी 18, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाग 6, डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस 2 इज इक्वल टू 18। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा? डिवाइड, यानी 80 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम। 18 को 6 से भाग किया, 3 बार गया, गुणा 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18 दिया हुआ है। देखिए अब करनी है हम क्या? गुणा, यानी 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब करना क्या होगा हमें? प्लस। जब 21 के साथ हम 2 को प्लस करेंगे तो हो गया आपका 23 माइनस 5 इज इक्वल टू 18। 23 में से 5 माइनस करना, 18 ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसके लिए बी सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है? तो समीकरण बी सही है, बिल्कुल। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगी? वीडियो समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दिया है, ए वाले को ऑप्शन पहले अप्लाई करते हैं। दिया है क्या? 5, भाग का अर्थ क्या है जी? भाग का अर्थ है माइनस। उसके बाद 2, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ दिया हुआ मल्टीप्लाई। उसके बाद 12, उसका मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? डिवाइड। उसके बाद 6 हो गया, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है आपका प्लस 2 इज इक्वल टू 4। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी 5 माइनस 2 इंटू 12 को 6 से डिवाइड करना, 2 टाइम जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब होगा क्या? मल्टीप्लाई, यानी 5 माइनस 2 इज 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 माइनस, अब होगा प्लस, यानी 5 में हम 2 को प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 7 माइनस 4 इज इक्वल टू दिया हुआ 4, यानी लेकिन हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? केवल 3 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी 3 इक्वल नहीं हो सकता 4 के, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। बी दिया है 5 2 12 6 2 इज इक्वल टू 13। देखिए प्लस दिया हुआ, पहले प्लस का अर्थ है गुणा, उसके बाद माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ है माइनस, उसके बाद है आपका गुणा और गुणा का अर्थ है भाग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा? हमें भाग करना होगा, यानी 5 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। उसके बाद नंबर आता है आपको मल्टीप्लाई का। 5 में 2 की मल्टीप्लाई की 10,
प्लस 12 माइनस 3, ये हो गया आपका 22 माइनस 3, 10 में 12 प्लस करोगे 22 माइनस 3 और आंसर आया आपका 19। दिया हुआ क्या है 13, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसके लिए खत्म हो गया। चलिए सी और देख लेते हैं। अब सी दिया है 5 प्लस इक्वल टू में है आपका 10। 5 प्लस प्लस का अर्थ क्या है गुणा, उसके बाद 2 माइनस माइनस का अर्थ क्या है प्लस, 12 गुणा गुणा का अर्थ क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 5 इंटू 2 प्लस, देखिए 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा 6 टू 12, 2 टाइम माइनस 2 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। 5 टू जा, अब की बार आएगा मल्टीप्लाई का नंबर, तो आ गया 10 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। देखो प्लस माइनस 2 से खत्म आया 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 देख लेते हैं। नीचे दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा प्रतीक दिया हुआ स्टार के स्थान पर गणितीय चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए उनका सही क्रम चुनिए, ठीक है। मतलब क्या है कि नीचे कुछ चिन्ह दिए हुए हैं ऑप्शन वाइज, उनमें हमें किस चिन्ह का यूज करना है ताकि ये बिल्कुल सही बैठे। मतलब क्या है कि जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए को देख लेते हैं प्लस, यानी इसके जगह तो प्लस लगा कर देखें, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर इक्वल टू लगाए तो क्या 10 आता है, ये हमें चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही देख लेते हैं। पहले दिया हुआ 9, स्टार जहाँ पर क्या है प्लस 7, यहाँ पर क्या है माइनस 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसके बाद हो गया आपका 3 इज इक्वल टू 10। समझ गए ना। चलिए अब सबसे पहले पता है आपको डिवाइड करना होता है, लेकिन डिवाइड तो यहाँ पर है ही नहीं। अब की बार क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। चला 9 प्लस 7 माइनस 3 टू 6 इज इक्वल टू 10। 9 और 7 कितना हो गया 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, और 16 में 6 माइनस करना कितना आया 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब आंसर बिल्कुल इक्वल आया। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। समझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि भाग तथा बराबर, देखिए जरा समझ बात को, भाग तथा बराबर व 5 तथा 3 का स्थान परस्पर बदल दें। मतलब क्या है कि जहां पर भाग का निशान है वहां पर तो लगा दे बराबर, जहां पर बराबर कहा है वहां पर लगा दे भाग, ठीक। उसके बाद जहां पर 5 लिखा हुआ वहां पर लिख दे 3, और जहां पर 3 लिखा हुआ वहां पर लिख दे 5। ये हुआ परस्पर बदलना। तो निम्न में से कौन सी समीकरण सही होगी। तो हमें बताना है, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। पहले दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइड 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाग और बराबर को बदल दें, 5 और 3 के स्थान को आपस में बदल दें। तो देखो बराबर की जगह तो हो गया भाग, और भाग की जगह हो गया बराबर, ठीक। 5 की जगह पर आ गया 3, और 3 की जगह पर हो गया 5, ठीक है। चलिए अब दिया हुआ है 3 भाग 15। अगर हम 3 में 15 से भाग करेंगे तो ये 3/15 हो गया, ठीक। 3 1 3, 3 5 15, यानी 1/5 इज इक्वल टू 5। इक्वल तो आया नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी दिया है सी 3 बराबर 5 डिवाइड बाई 15। तो 3 की जगह पर जब मैं लिखना 5 की जगह पर लिखना 3, और 15 जहां है वहीं रहने दो। भाग बराबर की जगह पर लिखाना है भाग, और भाग की जगह पर हो गया बराबर। अब हम अगर 5 में 3 से भाग करेंगे तो क्या 15 आएगा, नहीं आएगा ना। 5/3 इज नॉट इक्वल टू 15, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सी दिया हुआ है
5 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3। 5 की जगह पर क्या होना है 3, और डिवाइड की जगह पर क्या होना है इज इक्वल टू 15 तो है ही है जहां है, उसके बाद डिवाइड की जगह पर होना मतलब इक्वल टू की जगह पर आना भाग, और 3 की जगह पर आना 5। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए अब 3 इज इक्वल टू, जब 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 टाइम हो गया, यहां पर ये 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 12 हो तो 4 इज इक्वल टू क्या, है ना। मतलब 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 6, 3 बराबर 12, तो 4 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास 18, 22, 28, 20। जल्दी से बताएं कमेंट करके। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है दिया है, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 12 और 4 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना। चलिए देखिए यहां पर कितना है 1, 1 से आगे क्या आता है, 1 से अगला नंबर क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2 आएगा। समझ रहे हैं ना। सेकंड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 2, 2 से अगला नंबर क्या आता है 3, तो इसमें हुई आपकी 3 की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 की, 3 से आगे वाला नंबर क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12 हो गया। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे आसानी के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई किससे, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5, और 4 5 जा 20। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नीचे किसी प्रणाली के आधार पर समीकरण हल की गई है। ठीक है, नीचे किसी प्रणाली के आधार पर समीकरण हल की गई है, उसी आधार से हमें इस वाली समीकरण का आंसर बताना है। देख लीजिए जरा, जल्दी से सभी बच्चे वाले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इन्हें सॉल्व करके देखें, तब बताएं मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि आगे यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ दिया है 4 इंटू 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 4 9। अगर हम गौर दें तो 6 बीच में था, पहले नंबर पे दे दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 9, फिर 4, उसके बाद 9। ठीक है, यानी ये सीरीज बन गया आपका, पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, यही तो हुआ। आगे इसमें देख लेते हैं जी, 7 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 7 2। क्या है भी हुआ है, सेकंड नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यही हुआ है। सेकंड वाला क्या है 3, 1 पर क्या है 7, 3 पर क्या है 2 है, ये क्लियर है। उसी हिसाब से हम इसका आंसर आसानी से बता देंगे। दिया है 8 इंटू 9 इंटू 4, तो पहले आएगा सेकंड नंबर वाला, सेकंड पर क्या है 9, उसके बाद फर्स्ट नंबर, उसके बाद आ गया 8, और उसके बाद आया आपका 4। ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही, ए की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है कि नीचे कुछ समीकरण दी हुई है, किसी प्रणाली के आधार पर सॉल्व की हुई। ठीक है, उसी हिसाब से इस वाले समीकरण का हमें आंसर बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, ए 921, 129, 219 और 489। ठीक है, जल्दी से बच्चे पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। दिया है 66 इंटू 65 इंटू 64 इज इक्वल टू 195। आखिर किस बेस पर सॉल्व हुआ है कि 195 आए। तो हमने देखा क्या, देखो 66 प्लस कर देते हैं 65 और उसके साथ हम प्लस कर देते हैं 64 को, तो कितना आएगा 6 और 4 10 5 15 कैरी 1 18 और 19 195। ठीक है, ऐसे अगर हम इसे देखें 55 इंटू 54 इंटू 50
3। हाँ तो क्या है 162 प्लस करके देखें जरा 5 + 3 8 और 4 12 कैरी 1 5 5 5 15 और 1 16 162 क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट, ऐसे ही कर देंगे यानी 44 × 43 × 42 हुआ क्या कि 4 + 2 6 और 3 9 4 4 4 12 और 12 129 है जी, है ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए और साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।